गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी मतलब इस बार भी रिपीट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रवि नदी के किनारे विकसित हुआ है? कौन सा स्थल रवि नदी के किनारे विकसित हुआ है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे विकसित हुआ है। इससे रिलेटेड सवाल पूछता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। तो इस किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी जी ने जो हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी जी जो हड़प्पा की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की बोलेगा तो रखलदास बनर्जी ने जो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? वनवाली, लोथल, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजन पादों का विकास हुआ था? कितने महाजन पादों का विकास हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजन पादों का विकास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा है? कौन सा है ये बताना है। कन्नौज, कौशल, अस्माक, कसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्माक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपको बताना, जॉन मार्शल, कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, अर्नेस्ट मैक। किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप जो है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज, कालिदास, प्लिनी, चाणक्य। किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने जो है इंडिका की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितना दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितना दिनों तक चला? 18, 28, 8, 10। कितना दिनों तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिन तक चला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। चलिए अगला क्वेश्चन, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित ये बताना है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित है। स्तूप मतलब सांची का स्तंभ जो है मध्य प्रदेश में है ना, सांची का स्तूप, इसी को स्तूप खाली लिखा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी, कुंडग्राम, कौशल, पौफुरी। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में जो है महावीर जी का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की जाती है? मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की जाती है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महायान में जो है मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की शाखा में की जाती है, महायान में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा महायान, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? आपको बताना है 10, 12, 17, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अल्बरुनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? अल्बरुनी जो है
किस भाषा का जानकारी नहीं था उसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी भाषा का जो जानकारी नहीं था अल-बरूनी को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? आपको बताना है। किताब उल हिंद, रियाला, आइन अकबरी, बबरनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है रियाला ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पीर का अर्थ क्या होता है? पीर का अर्थ क्या होता है ये बताना है। पीर मतलब क्या होता है? गुरु, उलेमा, ईश्वर, मौलवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु। पीर का मतलब अर्थ होता है जो गुरु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, पटना, अजमेर, अजोधन। कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? विष्णु, शिव, राम, कृष्ण। किसकी उपासना करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु जी का उपासना करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे ये बताना है। कौन थे? कृष्णदेव राय, मोहम्मद गवा, हरिहर और बुक्का, इनमें से कोई नहीं। सो इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आपको याद नहीं होता है एक बार वीडियो देखने से, आप तो बार बार आप रिपीट देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जाम में अगर ऑप्शन भी देखेंगे तो करेक्ट याद आएगा। ठीक है, तो इसको 3-4 बार जरूर देख लीजिएगा रिपीट करके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तेलुगु साहित्य अमुक्त मलयाद की रचना किसने किया था? अमुक्त मलयाद की रचना किसने किया था ये पूछ रहा है कि बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय जी ने जो अमुक्त मलयाद की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अकबरनामा का रचना किसने किया था? अकबरनामा का रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा का रचना किसने किया था? ऑप्शन डी, अबुल फजल जी ने जो है अकबरनामा का रचना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1630, 1821, 1809। कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1855 में जो है संथाल विद्रोह का विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दामिन एक कोई क्या है? दामिन एक कोई क्या है? उपाधि है, जागीर है, संतलों की भूमि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतलों की भूमि को जो है दामिन ए कोय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तब उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? बंगाल में गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे ये पूछा गया। 1793 में कौन था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दिल्ली, मेरठ, बंगाल, अवध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है, यहीं से शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शन है बेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेल्ले जली ने जो है सहायक संधि व्यवस्था का प्रारंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 4 जनवरी 1922, 16 मार्च 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी 1922 को जो है चोरा चोरी
खंड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कहाँ है बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, गोरखपुर के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? आप सबको पता होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप सबको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, 24 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी जो है 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है संविधान बनने में समय लगा था। आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही है। तो अगला क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिए गए हैं, देखिए इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की क्यों कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम से पहले इसको पढ़ लेते तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। उससे सेकंड, अगर दूसरा लंबा क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय पुरातत्व जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन 35, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला देखते हैं, सांची के स्तूप के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि पहले भी बता चुके हैं। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे 35 है, देखिए 35, इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। फिर क्वेश्चन 36, संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, जो कि हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और असहयोग आंदोलन के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किसने किया और कब किया था, इसके बारे में पढ़ के जाइए। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये सब भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला फिर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हम दे रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला फिर देखते हैं, अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये भी पूछ सकते हैं। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है बताएं, इसके बारे में भी आप जा सकते हैं। क्वेश्चन 44, गोफुरम से क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ के जा सकते हैं। और क्वेश्चन 45, 1857 की क्रांति के बारे में भी आप पढ़ के जा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहे कि एक ना एक क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड जरूर आएगा। चलिए 46, एकदम बासारा और बेसारा में क्या समझते हैं, मतलब क्या अंतर है, ये बताना है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, लंबा क्वेश्चन के लिए मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, ये भी इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण की चर्चा करें, इसके बारे में भी आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में पर अलबरूनी के वितरण का परीक्षण कीजिए बोल रहा है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 1857 तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें, कृष्णदेव राय विजयनगर के महानायक शासक थे, कैसे? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जब लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।